हर्ष बल्लभ इंकलाब जिंदाबाद। संघर्ष मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी समस्याएं जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं देहू वल्लभ। मैं हूं प्रतीक खरे। इस समय हम राजधानी लखनऊ के राणा प्रताप मार्ग में जो जल निगम का मुख्यालय है यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको बता दूं, यहाँ जल निगम के मुख्यालय में एकीकृत संघर्ष मोर्चा के तहत तमाम जल निगम के जो कर्मचारी आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये विरोध प्रदर्शन विभिन्न मांगों को लेकर है, जैसे उनकी पेंशन बहाली, सप्तम वेतन को लागू करना और तमाम मित्र आश्रित जो हैं उनको नौकरी दी जाए। ये तमाम उनकी प्रमुख मांगे हैं। लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं, लगभग 4 वर्ष से अधिक समय हो गया। लगातार यहाँ पर आए दिन विरोध प्रदर्शन होता है। आज फिर वो एक दिन है जहाँ पर तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर जल निगम के जो रिटायर्ड कर्मचारी, मृत आश्रित कर्मचारी हैं जो नौकरी चाहते हैं, उनके पिताजी या कोई ना कोई घर का एक सदस्य जो था ड्यूटी के दौरान जिनका निधन हो गया, उन ऐसे मृत आश्रितों को नौकरी मिले, उसको लेकर मांग को लेकर ये पूरा एकीकृत संघर्ष मोर्चा लगा हुआ लंबे समय से संघर्ष कर रहा है। और आज इसी के चलते ये पूरा कार्यक्रम किया जा रहा है। तमाम मेरे साथ देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम वो लोग मौजूद हैं। उससे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या क्या मांगे हैं और किस लिए यहाँ पर हैं। दादा, क्या नाम है आपका? अनिरुद्ध सिंह। कहाँ से आए हुए हैं? बलिया से। बढ़िया। क्या मांग है आपकी? मांग हम लोगों का है कि ना हम लोगों को पेंशन मिल रही है और ना ही तो डीए मिल रहा है, नहीं तो 7वां वेतनमान मिल रहा है और भारत सरकार का 8वां वेतन मिलने जा रहा है। हाँ, पेंशन 6 महीने से नहीं मिली है। सारे लोग के बच्चे बीवी सब लोग परेशान हैं, दवा भी रोक तक परेशान हैं, कैसे जिएंगे? कितने साल आपने जल निगम में नौकरी की? जल निगम में हमने 1980 से 1918 तक नौकरी की। नहीं, 2018 तक। 1980 से और 2000 लगभग मोटा 38-40 साल आपने दिए हैं। 40 साल का सर्विस हमने किया है। और बताइए, नौकरी की इसके बाद आपको पेंशन के लिए भटकना पड़ रहा है, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहेंगे? मुख्यमंत्री जी हम लोगों का सारा बकाया पेंशन, डीए और 7वां वेतन ये सब दे दें। हम लोग काहे को आंदोलन करेंगे? काहे के लिए जान देने आएंगे इस बुढ़ापे में? ज़रूरत क्या है? हम लोग बलिया से आए हुए हैं। हम लोगों का सब कुछ अगर दे दें मुख्यमंत्री जी को हम लोग वोट दे के जिताते हैं और मुख्यमंत्री जी हम लोगों के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहे। अरे मुख्यमंत्री जी, थोड़ा आँख तो पब्लिक की तरफ देखिए, कर्मचारियों की तरफ, पेंशनरों की तरफ। ठंड बहुत है और ऐसे में आना उतनी दूर से आप आ रहे हैं। अगर इस तरह की परेशानी नहीं होती तो इस बुढ़ापे में हम लोग क्यों आते? उनसे हम लोगों का यही प्रार्थना है कि हम लोगों का 7वां वेतन दे दें, बकाया पेंशन 6 महीने से है वो दे दें और डीए तो टोटल ही बकाया है। डीए अभी 212% पर है। यहाँ नगरी का जो है 257% पहुँच गया। 212 नगरी का मिल रहा है, 257 ग्रामीण का मिल रहा है। हम लोगों को उसी तरह दे दें, मुख्यमंत्री जी कृपा करके दिला दें। हम लोगों का नाम भी लेंगे, उनको हमेशा जिताए हैं और जिताते भी रहेंगे। और आपका क्या नाम है? मोहन चौधरी। कहाँ से आए हुए हैं? बलिया से आए। क्या कहना चाहेंगे, क्या मांग है? हम लोगों का 6 माह से पेंशन नहीं मिल रहा है, 7वां वेतनमान नहीं मिल रहा है। इस तरीके से हम लोग परेशानी झेल रहे हैं और यही हम लोगों का मांग है। आप कहाँ से आए हुए हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विश्वनाथ सिंह। हम भी जनपद बलिया से आए हुए हैं। हम लोग इसलिए आए हुए हैं कि हमको 6 महीने से पेंशन नहीं मिल रहा है। डीए जो है सबको मिल रहा है, 257 पर हम लोग डीए मिल रहा है 12%। हम लोग इस महंगाई में कैसे जिएंगे, समझ लीजिए कि हम लोग परिवार जो सब लोग कहते हैं कि अरे हर विभाग में पेंशन मिलता है, तुम लोग को पेंशन कैसे नहीं मिलता है? कितने वर्ष नौकरी की आपने? 40 साल नौकरी किया है हमने जी। जब एक विभाग में आप 40 साल नौकरी करते हैं, एक लगाव सा हो जाता है, लेकिन फिर विभाग की तरफ से ऐसा हाल आपका किया जा रहा है, आपका पेंशन नहीं दी जा रही, तो कितना दुख बहुत होता है। नहीं तो इतना ठंडी में हम लोग बलिया से आ रहे हैं, कल के चले हुए हैं हम लोग,
कल 2 पर्चे लगवाए, आज यहाँ पहुँचे हुए हैं हम। कहीं क्यों हम लोग आते हैं यहाँ पे जो है, हम लोग बहुत समस्या जो जटिल पड़ी हुई है, सरकार को ध्यान नहीं, इतना मत धरना पर हम लोग कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं सुन रहा है हम लोग। आपका क्या नाम है? हरिकृष्ण प्रताप सिंह, कहाँ से आए हुए? बलिया से। कितने साल नौकरी की? 40 साल। कैसा महसूस करते हैं जब आपके ही विभाग द्वारा, जिस विभाग में आपने नौकरी की और उसके द्वारा आपके साथ ऐसा बर्ताव होता है? अब तो वही लोग न जाने साहब, बहुत गलत व्यवहार कर रहे हैं। हम लोग के बच्चे का टाइम से फीस भी नहीं दे पा रहे हैं। हम लोग के बच्चे पढ़ने में भी एकदम असमर्थ है। जब पैसा है ही नहीं तो पढ़ेगा क्या? 6 महीने से पेंशन बंद है। क्या घर का खर्च चलाना कितना मुश्किल है? अरे बहुत मुश्किल है सर, कैसे चलता है अब हम ही लोग जानते हैं। बुढ़िया भी बीमार है, बच्चे भी बीमार पड़ जाते हैं, हम लोग दवाई नहीं कर पाते हैं, बड़े मजबूर है हम लोग। क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री जी से? हम लोग का जो बकाया है, जो डीए है, वो सब लगा दे, समय से दे, फिर हमको कहना क्या है? कुछ नहीं, दे दे। हम लोग का जो बकाया है समय से पेंशन का भुगतान करे, और क्या चाहिए? यही मुख्यमंत्री से निवेदन है, दे दे। ये तमाम लोग हैं, मैं आपको बता दूं, ये पूरा लगभग कम से कम 100 कर्मचारी यहाँ पर मौजूद है। बड़ी संख्या में कर्मचारी यहाँ पर आए हुए तमाम, आप देख सकते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आपका क्या नाम है दादा? माता बल पांडे, कहाँ से आए हुए हैं? इलाहाबाद प्रयागराज से। प्रयागराज से आए हुए हैं, संगम क्षेत्र से। हाँ सर, कितने वर्ष आपने जल निगम में नौकरी की है? 34 साल। 30 साल। आज क्या समस्या है आपकी? न पेंशन मिल रहा है, न ग्रेजुटी मिल रही, न नकदीकरण मिला, वेतन पड़ा हुआ है, भूखे मर रहे हैं, 7वां वेतन पार नहीं मिला। एक चीज मैं जानना चाहूँगा, एक संस्थान में आप जुड़े रहे लंबे समय तक, उसमें नौकरी की, और फिर संस्थान के द्वारा जब ऐसा व्यवहार होता है, कितना दुख है? बहुत तकलीफ होती है बाबू, क्या बताएं, सीना चीर कर नहीं दिखा सकते कितनी तकलीफ है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, आई बीमार पड़ी हुई है, दवा के लिए पैसे नहीं हैं। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से तो यही हम कहना चाहेंगे कि हमारे समस्याओं पर विचार करें, हमारा जो है समस्याओं का दूर करें, निदान करें। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अभिषेक है। कहाँ से आए हुए हैं? हम बाराबंकी से आए हुए हैं। क्या विषय है आपका? मृतक आश्रित अनुकंपा नियुक्ति। हमारे पिताजी ने यहाँ पे 35-36 साल नौकरी करी है, और फिर सन 2021 में बंटवारा हो गया ग्रामीण और नगरी का। ग्रामीण की अनुकंपा नियुक्ति हो गई है अभी जल्दी में, हम लोग की अभी अनुकंपा नियुक्ति नहीं हुई है, तो इसलिए हम लोग इसके लिए धरना प्रदर्शन और क्या बोल रहे हैं अधिकारियों से? आप मुलाकात कर? अधिकारी एमडी आते हैं, चले जाते हैं, दूसरे एमडी आते हैं, वो भी चले जाते हैं, बस आश्वासन देते हैं हो जाएगा, मगर अभी तक 4 साल से ज़्यादा हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है इस बारे में। क्या मांग है सरकार से आपकी? बस हम लोग की नियुक्ति करा दें, जैसे ग्रामीण की हो गई है। एक ही विभाग था, 2 भागों में बट गया, हमारे आधे साथी उसमें चले गए, उनका हो गया, हम लोग का नहीं हो पाया है। तो हम लोग चाहते हैं कि जैसे उन लोग का कर दिया गया वैसे हम लोग का भी कर दिया जाए, इस विभाग में किया जाए, चाहे नगर निगम में किया जाए, चाहे नगर विकास में, किसी भी विभाग में कर दिया जाए। आर्थिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण घर का खर्च है? बहुत ज़्यादा समस्याएं हो रही हैं। हम लोग के भाई 41-41 में आते हैं, उनकी पेंशन भी नहीं आ रही है, नौकरी भी नहीं मिल रही है, तो बहुत कष्ट से चल रहा है घर हम लोगों का। क्या नाम है आपका? श्रीवास्तव, सुल्तानपुर से आए हैं। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि जैसे ग्रामीण की नियुक्तियां शुरू हो चुकी हैं, वैसे जल निगम नगरी की भी कराई जाए। कौन था जो आपका जल निगम में जॉब करते थे और उनकी हमारे पिताजी थे। कितने वर्ष नौकरी की? उन्होंने 30-35 वर्ष दिए हैं जल निगम में। 2023 में पिताजी की डेथ हुई मई के महीने में। उसके बाद तब से हमारा तो 41 से 41 में भी ना हमें, ना माता जी को पेंशन मिल रही है, ना हमें नियुक्ति दी गई है। माता जी को पेंशन भी नहीं मिल रही? अभी भी नहीं मिल रही है। घर का खर्च चलना कितना? घर का खर्च करना, जब घर का मुखिया ही ना रहे तो खर्च कैसे चलेगा? एक साधन था, सरकारी नौकरी पिताजी करते थे, अब वो भी नहीं है, पेंशन भी नहीं है, नियुक्ति भी नहीं है, खर्च चलना तो बहुत। हम तो यही कहना चाहते हैं, जैसे जल निगम ग्रामीण की किया है उस तरीके से हमारी भी करें, चाहे जिस विभाग में करे। ये तो सरकार है, जल निगम में नहीं करेगी, अदर डिपार्टमेंट में डाल देगी। विभाग तो कई है इनके पास, किसी में भी डाल देंगे। राजस्व विभाग है, पंचायती विभाग है, रेलवे का है, किसी में डाल दें, चाहे सेंट्रल हो चाहे स्टेट हो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अभिषेक सक्सेना है, आगरा से हूँ। आगरा से क्या कहना चाहिए? यही है कि पिताजी के जाने के बाद जो हमें कष्ट उठाने पड़ रहे हैं हमारा घर चलाने के लिए, सरकार अगर चाहे तो मुश्किल से 5 दिन के अंदर ये नियुक्तियाँ कर सकते हैं, लेकिन 4 साल से हमारी नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं। यहाँ तक कि हमारे सेवानिवृत्ति जो देय होते हैं वो भी हमें प्रदान नहीं किए गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि हमें कितना परेशानियों का, पेंशन भी नहीं है यहाँ तक कि हमारे पास।
तो अब यही हमारी विनती है कि जल्दी से जल्दी हमारी नियुक्तियाँ करें, जिससे कि हमारा घर चलने में जो हमें परेशानियाँ हो रही हैं, कठिनाइयाँ हो रही हैं, वो हमें ना हो। मुख्यमंत्री जी से कोई अपील आपकी? अपील यही है कि मुख्यमंत्री जी की जिस तरह से उनका हृदय है, उस तरह से अगर काम करके हमारी नियुक्तियाँ जल्दी करते हैं तो हम जो कठिनाइयों से वो गुजर रहे हैं वो हम थोड़ा वो हो जाएंगे। घर का खर्च कैसे चल रहा है? नहीं चल पा रहा है, नहीं चल पा रहा है, बहुत परेशानियाँ हो रही हैं। माता जी हमारी बीमार रहती हैं, ब्लड प्रेशर की पेशेंट हैं वो, तो करने वाला मैं अकेला हूँ, तो बहुत कठिनाइयाँ हो रही हैं। कब निकले थे यहाँ आने के लिए विरोध प्रदर्शन? मैं रात के 12 बजे। आज यहाँ आए। धन्यवाद। ठीक है। हाँ सर मैं भी खड़ा हूँ। अच्छा आप भी बोल लो जी। इमरान एटा से। ठीक है, क्या नाम है आपका? इमरान नाम है सर, एटा से आया हुआ हूँ। हर धरने में आता हूँ सर, कोई सुनवाई नहीं हो रही। ग्रामीण वालों की हो गई नियुक्ति 55 लोगों की। किस चीज़ की नियुक्ति है आपका? अनकम्पल नियुक्ति है जी। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना ये चाहेंगे सर, हमारी नियुक्ति हो जाए। हम लोग बहुत परेशान हैं, ये मान लीजिए। उधार ले आ रहे हैं साहब, खाने तक के लिए नहीं है। बिल्कुल ये समझ लीजिए, बहुत परेशानी में गुजर रहा है। 4 साल हो गए, उधार लेके आते हैं, यहाँ से चले जाते हैं। उधार लेके आते हैं, रात को करीब 5 बजे उतरा हूँ, सुबह में मैं सर पूरी सर्दी ऐसी निकाल देता हूँ। क्या करें बताइए सर। बिल्कुल सरकार को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राजेश कुमार है और मेरे पिताजी 2021 में ख़त्म हुआ, अक्टूबर में 13 अक्टूबर को। उसके बाद हमने कई बार यहाँ एमडी महोदय से जो पूर्व में थे उनसे भी मुलाकात करी है, उनसे भी वार्तालाप करी है। आश्वासन देने के अलावा कुछ नहीं मिला, सिवाय एक लॉलीपॉप दे दी गई है, चूसते रहो, ख़त्म हो जाए तो दूसरी मिल जाएगी, वो चूसते रहो। देखिए, एक जल निगम एक ही है, ग्रामीण नगरी, ये 2021 तक की है, उसके बाद ये अलग कर दिया। आपने ग्रामीण में नियुक्ति दे दी है और हमें बता रहे हैं आर्थिक स्थिति से। अरे नहीं है आर्थिक स्थिति, नगर निकाय खाली पड़ा है, नगर निकाय में बहुत जगह है। ये तो है नहीं कि छोटा स्टेट है भाई इसमें जगह नहीं है, बहुत बड़ा स्टेट है आपके पास। जब वैसे आप कह रहे हैं हम विकसित भारत बना रहे हैं, आपके बच्चे, आपके वो भी जो भी हैं कर्मचारी वगैरह 30 साल 32 साल हमारे पिताजी ने यहाँ सेवा करी, इसलिए करी थी कि आज हमारे उनके बच्चे दर दर भटके। हमने, हमारे बाप ने इसलिए इसकी सेवा करी थी कि हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, भटकने के लिए नहीं सेवा करी थी। तो ये हम चाह रहे हैं सरकार से, योगी जी से, कि बहुत देर हो गई, अब तो कम से कम सो के उठो। घंटा हमने बहुत बचा लिया, अब हमें सेवा का मौका चाहिए। हम नौकरी चाहते हैं, हमारी मृत्यु राशि जो भी है नगर निकाय में कर दो, नहीं है तुम्हारे पास जल निगम में जगह, कोई दिक्कत नहीं, नगर निकाय में कर दो, नगर पंचायत में कर दो, बहुत जगह हैं। छोटा स्टेट हो, हम मानते हैं छोटा स्टेट है, नहीं है आप लोगों का। आपने 11 साल में कितनी वैकेंसियाँ निकाली वो किसी को पता नहीं, पर हम विकसित भारत बना रहे। कैसे आधे भूखे मर रहे हैं, विकसित भारत, ये ऐसा विकसित भारत नहीं है ये। तो हम यही चाहते हैं सरकार से और हमारे एमडी महोदय से कि इसे जल्द से जल्द इसका निवारण किया जाए। जो ये हम भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, उधार ले लेके आ रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने लिखाने में दिक्कत आ रही है, तो इस समस्या का समाधान होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अरुण कुमार सिंह। कहाँ से आए हुए? हम बनारस से हैं। बनारस। जी जी। जल निगम में कितने वर्ष आप नौकरी? 60 साल हमारा उम्र होकर हम सेवानिवृत्त हो गए हैं, लगभग 40 साल नौकरी की है। जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या समस्या? हम ही कहना चाह रहे हैं कि इन्होंने 60 साल के नौकरी करने के बाद हमें पेंशन विहीन कर दिया, हमारा पीपीओ जारी नहीं किया, जबकि हम लोग इलाहाबाद, लखनऊ डबल बेंच से हम लोगों को डिग्री हो गया है कि जो इनका आदेश था सुधा शुक्ला वाला कि इनको 11 से नियमितीकरण मान रहे थे, हम लोग 91 से 95 के भीतर में नियमितीकरण हुआ है, उस पर नहीं मान रहे। हमें वेतन पूरा दिए हैं 91 से फिक्सेशन करके रिटायरमेंट तक। मेरा जो है नगदीकरण भी उसी समय से बनाए हैं, मेरा ग्रेजुटी एक काट के दे रहे हैं, नगदीकरण काट के देना चाह रहे हैं, मेरा पीपीओ भी जारी नहीं करे हैं, केवल इसलिए कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। आपने अंतरिम आदेश पाया नहीं है, मतलब स्टे आपने नहीं पाया है। लखनऊ खंडपीठ के डबल बेंच के खिलाफ आपने स्टे पाते तो हम आपको नहीं मांगते, लेकिन जब हमारा डिग्री हो गया, आदेश हो गया लखनऊ खंडपीठ से, इलाहाबाद डबल बेंच से, तो हमें वो देना चाहिए। जब आपका हमारे खिलाफ निर्णय आएगा तो रोकना चाहिए। तब तक इन्होंने न्यायालय का भी लोग अपमान कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनका बात मान रहे हैं, या आईएएस बैठा के गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्योंकि आईएएस के पास प्रशासन है,
अगर हम कुछ बोलेंगे तो ट्रक ट्रक लाद के फोर्स आ जाएंगे। ये जल निगम कर्मचारियों का बहुत उत्पीड़न कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से क्या कहना है? मुख्यमंत्री जी से हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है, अगर हम 91 से 95 के अंदर नियमितीकरण हमारा मान्य है, फिक्सेशन है, सर्विस बुक में मेरा जीपीएफ कटा है, अगर जीपीएफ नहीं कटता है एनपीएस कटता तो हम भाई लेने के हकदार नहीं थे पेंशन। हमारा ऑलरेडी पेंशन कट जीपीएफ कटा है, हमें जीपीएफ से लोन मिला, हमारा जीपीएफ का भुगतान हुआ, फिर भी ये पेंशन हमारा पीपीओ जारी नहीं कर रहे हैं। हमारे कर्मचारी 5 साल 2020 से रिटायरमेंट होके बैठे हैं, उनको न पीपीओ जारी किए, न पेंशन दिए, न आज तक ग्रेजुटी दे रहे हैं, काट के दे रहे हैं। ये तमाम कर्मचारी एक दर्द है उनके अंदर, क्योंकि उनके साथ जो व्यवहार, मैं आपको बता दूं कि एक जो तमाम कर्मचारी हैं वो लंबे समय तक जल निगम में नौकरी किए, लगभग अपना कोई 35 साल से कोई 40 साल से इस संस्थान में नौकरी किया। और जब पूरे जीवन के जो मूल समय होता है वो जब आप किसी संस्थान में नौकरी करते हैं और उसके बाद जब आप रिटायरमेंट होते हैं और ये सोचते हैं कि आराम से अपना बुढ़ापा काटा जाएगा, ऐसे समय में जब विभाग द्वारा उनकी पेंशन पर रोक लगा दी जाती है, जो नियमित बढ़ोतरी है वो नहीं की जाती, तमाम मृतक आश्रित हैं जो उनको नौकरी नहीं दी जाती, तो एक दर्द है कर्मचारियों के अंदर जो आप तमाम बातचीत में आपने सुना है। कैमरामैन गौतम के साथ प्रतीक करें, दी हुआ।